सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। आज आपको एक बड़ी खबर सुनाऊंगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई है, पहले भी डॉक्टर साहब का मैंने इंटरव्यू लिया है हरीश राणा को लेकर के। हरीश राणा ने जो है कल एम्स के अंदर आखिरी सांस ली है और वो हमेशा के लिए सभी गलतियों को माफ़ करते हुए प्रभु के चरणों में लीन हो गए। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हरीश राणा का जो अलग अगला जन्म होगा वो बड़ा ही खुशहाल हो, स्वस्थ हो, उसके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हों। क्योंकि ये जो उनका जो ये जीवन बीत्या है एक बहुत ही मतलब दुख भरे जो 13 साल रहे। उससे पहले भी आपने देखा होगा भी जिस तरीके से बच्चे को पाला जाता है, माँ बाप ने उस बच्चे को 2 बार उसका पालन पोषण किया है। एक बार तो माँ बाप जब पालन पोषण करते हैं, जब लगभग 15 साल तक बच्चे का पालन पोषण माँ बाप करते हैं, फिर उसका पालन पोषण जो है 20 साल से लेकर के 32 साल तक माँ बाप ने पालन पोषण किया है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा था, मैंने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया था। हरीश राणा के जो ये 10 दिन गुजरे हैं एम्स के अंदर, ये किस तरीके से रहे होंगे। क्या जो हरीश राणा की लाइफ सपोर्टिंग थी, खाना पीना बंद कर दिया गया था, क्या उनको दुख तकलीफें नहीं हुई होंगी? बिल्कुल हुई होंगी भाई। क्योंकि जब उसका सब कुछ बंद कर दिया था तो कहीं ना कहीं उसका भी जी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हरीश राणा का इस चीज़ का फील हुआ होगा कि नहीं फील हुआ होगा। देखो, शरीर में एक सुई भी अगर इंसान को चबो देंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन हरीश राणा का पहले खाना पीना बंद कर दिया गया, उसके बाद पानी भी जो लिक्विड था उसको बंद कर दिया गया। और कल यानी कि 24 तारीख को उन्होंने दिल्ली एम्स के अंदर अंतिम सांस ली है और वो हमेशा के लिए सो गए भाई। तो दोस्तों बात क्या थी कि उनके पिताजी ने लगभग कोर्ट में केस लड़ा 3 साल तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दी जाए। क्योंकि इच्छा मृत्यु के जो आदेश है कोर्ट ने ऐसे नहीं सुनाया, उसके माँ बाप की उसकी पीड़ा को समझते हुए, इंसानियत को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये आदेश सुनाया। और बहुत सारे भाई जो कमेंट कर रहे थे, मैंने कमेंट भी देखे, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि हरीश राणा को ज़बरदस्ती उसको मतलब मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती उसकी वो करा जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हरीश राणा जो है 13 साल से ही ये समझ लो ना जीवित थे ना मरे हुए थे, वो बीच में अटके हुए थे। हरीश राणा बिस्तर पर पड़े पड़े वो थोड़े गलने भी लग गए, थोड़े लगने लग गए। इंसान कई दिनों तक एक बिस्तर पे पड़ा रहेगा तो किस तरीके से रह सकता, आप भी समझ सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं उसके अंदर स्मेल होने लगी। तो घर वाले किस तरीके से कैसे देख सके थे उसको इतनी दुख पीड़ा के अंदर। तो घर वालों ने इस तरीके से भाई लीगल प्रोसेस से कोर्ट के अंदर ये अरदास लगाई कि हमारे बच्चे को इच्छा मृत्यु दी जाए। उसके बाद ये कार्य संभव हुआ। तो मैंने जब बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हरीश राणा को जीना चाहिए, हरीश राणा को बाहर विदेश में इलाज करवाना चाहिए, हरीश राणा का जितना जीवन है उसको जी लेना चाहिए। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। डॉक्टरों ने इलाज किया और डॉक्टरों ने इस बात का पता था कि वो ठीक नहीं हो सकते। और 13 साल तक जब उनकी कोई भी इस तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं होया, मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई उनके शरीर के अंदर, कोई भी ऐसी हलचल नहीं हुई है, तो कब तक वेट करते हैं। सड़ने गलने से अच्छा है कि भगवान उसको मौत दे दे। और सोचने वाली बात यह है कि माँ बाप ने जो भी था सब कुछ, घर बार सब कुछ बेच करके हरीश राणा का इलाज करवाया और अंत में मिला क्या? कुछ भी नहीं। जो था वो भी चला गया।
और भगवान ने जब ऐसी ऑन द स्पॉट भगवान उसको ख़त्म कर देते, जब उसको कह रहे कि भी छत से वो गिर गए थे या गिराया गया था हर्ष राणा को, तो उसी टाइम भगवान उसको ख़त्म कर देते, तो ना तो वो परिवार कंगाल होता, ना आज उनके माता पिता और ज़्यादा दुखी होते, ना हरीश राणा को ऐसी दुख तकलीफ़ें सहनी पड़ती। लेकिन भगवान को मंजूरी कुछ और था। ये गया करना, जितने दिन के सांस हो उतने दिन तक इंसान अपने सांस पूरे करके जाऊँगा। तो भाई 13 साल बहुत बड़ी बात होती है। और अब ये जो अंतिम दिन रहे उनके, अंतिम पड़ाव जब उनका रहा, बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि खाना बंद कर दिया, जो लिक्विड तरीके से खाना जाता था पानी बंद कर दिया। अगर इंसान को 24 घंटे तक पानी नहीं दिया जाए तो उसकी हालत कैसी हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। ये डॉक्टरों की मजबूरी बन गई थी, उसको खाना नहीं दिया गया। चलो खाने बिना इंसान रह सकता, लेकिन पानी बिना किस तरीके से, आप समझ सकते हो ये फीलिंग, क्योंकि हमको भी प्यास लगती है, कई बार ऐसा होता है पानी भी नहीं मिलता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर्ष राणा को क्या इस फीलिंग का पता था? क्या उसको दुख तकलीफ़ों का पता था? क्या उसको पता था कि मैं एम्स के अंदर हूँ? क्या उसको पता था कि मैं मरने वाला हूँ? सोचने वाली बात है, क्योंकि डॉक्टरों ने यह साबित कर दिया था कि उसका जो है, जो सिर है यानी कि मस्तिष्क है, उसकी सभी नसें सूख गई है, उसका ब्रेन डेड हो गया था। तो इस तरह की कंडीशन थी। और आज उनके जब भाई ने उनको, उनके भाई ने, उनके परिवार ने, उनके रिश्तेदारों ने जब उनको अंतिम विदाई दी, तो वो बहुत ही बड़े दुख भरे पल थे। और हरीश राणा ने बताया है कि यही असली सच्चाई है, चाहे कुछ भी हो, हर इंसान को जाना अकेले पड़ेगा। और ये तो एक संसार की मोहमाया है, इसके अंदर आदमी ये मेरा ये तेरा इसके अंदर करता रहता है। लेकिन असलियत यही थी कि एक दिन जिस तरीके से हरीश राणा को विदाई दी गई है, इस तरीके से सबको जाना होगा। तो मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हरीश राणा के परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देनी जानी चाहिए, क्योंकि परिवार जिया नहीं है, उन्होंने दिन काटे हैं, उनको आर्थिक रूप से सहयोग दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ पर कदम उठाए हैं। तो आज ये हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो अगला जीवन है वो तो उसका अच्छा खुशहाल जीवन हो। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर देना। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।